गहरे जंगलों में एक गांव बसा हुआ था। इस गांव के लोगों की जिंदगी सरल और संतोषपूर्ण थी। प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए उनके आसपास के जंगल में बहुत समृद्धि थी। वहां पेड़ पौधों की खुशहाली और जीव जंतुओं की अपार संख्या लोगों को आश्चर्यचकित कर देती थी। एक दिन इस गांव के एक नागरिक ने सुना कि उस जंगल में गहने की खान मिली है। उसने यह खबर गांव के अन्य लोगों को भी सुनाई। इस खबर के साथ ही लोगों में लोभ का भाव जागृत हो गया। उन्हें खूब सारे धन मिलने की आशा थी। गांव के सभी धनी और लालची इंसान, किसान, राजा, न्यायाधीश और ब्राह्मण तथा पंडित सभी मिलकर उस खान की खोज करने निकले। वे निरंतरता के साथ उस जंगल की खोज करने लगे। वह सब मानते थे कि गहनों से उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धीरे धीरे वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। उनके मन में एकमात्र ख्याल था, गहनों की खोज के बाद अमीर होना और वैभव की वापसी। इसी ख्याल में वे अनजाने में जंगल के सभी पेड़ों को बिना किसी विचार के काटने लगे। पहले तो वे कुछ विशेष गहनों की तलाश में थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनकी तमन्नाओं में बदलाव आने लगा। वे लोग अब अनगिनत गहनों की तलाश करने लगे जिन्हें उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उनकी लालसा ने उन्हें लालच में धकेल दिया था। जंगल का वह खजाना जिसकी खोज के लिए वे उत्साहित थे, वह अब उनकी बचत और जंगल को लालच के नीचे नष्ट करता जा रहा था। एक दिन आनंद आया जब वे गहनों की एक खान खोज पाए। उन्होंने वहां सब ने अधिक से अधिक गहने रख लिए, सोचते हुए कि अब वे अमीरी में आपस आदान प्रदान करेंगे। लेकिन रात को जब वे सोने के लिए आए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि गहनों ने उनकी सपनों को मुरझा दिया था। सभी गहने पत्थर के बने हुए थे। जो उन्हें तुरंत धनी बना देने की उम्मीद थी, वह सिर्फ उन्हें नुकसान ही पहुंचाने के लिए बने थे। लालच में लिप्त होकर और आपस में दूसरों की गहनों को चुराने के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपनी लालसा के चलते उस जंगल की प्राकृतिक संतुष्टि को बर्बाद कर दिया। उन्होंने वहां के पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया, जिनकी सुरक्षा और प्रकृति का संतुष्टिकरण उनकी जिम्मेदारी थी। एक समय ऐसा आया जब जंगल के पेड़ पौधे कमजोर पड़ गए और जंगल का वातावरण धीमा हो गया। जंगल के वन्य जीव उस संकट में फंस गए और कुछ प्राणी मर गए। यह घटनाएं जंगल के महाराज वनराज तक पहुंची। वनराज ने जंगल के लोगों को बुलवाया और उन्हें उनके अपराध की सजा सुनाई। गांव के धनी, राजा, न्यायाधीश और पंडित सब अपने अपराधों के पश्चात खेद मनाने लगे। वनराज ने कहा, तुम लोगों ने अपनी लालसा में इतनी डूब गए कि तुमने प्रकृति को तबाह कर दिया। अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। तुम्हें जंगल के संरक्षण के लिए काम करना होगा। गांव के लोग घबरा गए। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकारा और वनराज के आदेशों को माना। वे अब जंगल की रक्षा के लिए अपना सबसे अच्छा प्रयास करने लगे। धीरे धीरे जंगल फिर से फूलने लगा। नए पेड़ पौधे उगने लगे और जंगली जीवों की संख्या बढ़ने लगी। जंगल का वातावरण फिर से प्राकृतिक सौंदर्य से भर गया। इस कहानी से सबक यह है कि लालसा और लोभ से पूर्ण होने वाली मनुष्य की निगाह अक्सर उसकी आत्मा को कमजोर बना देती है। जब हम अपनी अभिलाषाओं की पीढ़ी को नष्ट करने लगते हैं तो हम अनुभव और प्रकृति के साथ एक संतुष्ट और संतोषपूर्ण जीवन का महत्व नहीं समझते हैं। Thanks for watching this video.